सो हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। शार्लो हेब्दो की कंट्रोवर्सी तो आपको याद ही होगी। इस कंट्रोवर्सी के बाद पूरा मुस्लिम मुल्क फ्रांस के खिलाफ हो गया था। इस कंट्रोवर्सी के बाद पाकिस्तान में क्या क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या सिचुएशन हुई थी, यह बताने वाले हमें खान सर। इस वीडियो में खान सर हमें इस कंट्रोवर्सी के बारे में और इस कंट्रोवर्सी से पूरे वर्ल्ड में क्या इफेक्ट हुआ, यह सब डिटेल में बताएंगे। सो अगर आपने ओरिजिनल वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले ओरिजिनल वीडियो को जाकर देखिए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर इस मिक्स रिएक्शन को देखिए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर कहीं से भी नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। और अगर आप किसी खास वीडियो पे मिक्स रिएक्शन चाहते हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं। देखिए, फ्रांस और पाकिस्तान के रिश्ते एकदम बर्बादी के कगार पे आ गए हैं। एक साल पुराना मामला था जो ब्लास्फेमी यानी चार्ली हेब्दो के मैगजीन को लेकर हुआ था, जिसमें आग लगाने के काम किए थे तुर्की के ये तैयबुल अर्दोगान। ये अपने आप को पता नहीं क्या इर्तुगुल गाजी समझ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि पुराना वाला इनका ऑटोमन साम्राज्य है, यहाँ पे कुचा के चल जाएंगे। अभी यहाँ पर ये मामला काफ़ी पुराना है। देखिए, फ्रांस जो है वहाँ पे हर देश का अपना अलग अलग संविधान होता है। तो ये जो फ्रांस है, यहाँ की एक मैगजीन है, यहाँ फ्रांस में पेरिस में मैगजीन छपती है चार्ली हेब्दो। तो इस मैगजीन के कुछ विवादित कार्टून को लेकर ये अरब जगत के जितने मुस्लिम कंट्री थे उन्होंने फ्रांस का विरोध करना चालू कर दिया था। तो उस समय तक कुछ हद तक विरोध चला था, बाद में वो विरोध शांत हो गया, लेकिन पाकिस्तान अभी भी विरोध कर रहा है। यहाँ पे कुछ पार्टियां हैं पाकिस्तान की जो कर रही है। देखिए, चार्ली हेब्दो जो मैगजीन है ये ब्लास्फेमी पे ज़्यादा कार्टून बनाती है। ब्लास्फेमी मतलब होता है ना कि किसी धार्मिक चीज़ को लेकर आप मतलब हास्यास्पद कर सकते हैं। तो ये फ्रांस में लीगल है, हर जगह लीगल नहीं है, तो ये जानबूझ के बनाते हैं सब। इससे कि चार्ली हेब्दो की मैगजीन की बिक्री भी बढ़ गई। जैसे जैसे ये कार्टून बनाया ये बिक्री बढ़ते गई। किसी चीज़ से विवाद होता है तो उसका ऑटोमेटिक प्रचार होने लगता है। जैसे आप देखेंगे भारत में तांडव मूवी थी, तांडव मूवी को कौन जान रहा था, लेकिन ऐसा ना एक कोई सीन आया था इसमें जिसको बाद में कट कर दिया गया। अमेजॉन प्राइम में आया था तो सीन को कट कर दिया गया। उसके बाद से गवर्नमेंट ने कहा कि चलो भाई अब ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने उसी वजह से तांडव देख लिया। इतना बवाल हुआ था कि हमको फुर्सत नहीं होता है कि मूवी देखे, लेकिन हम भी देख लिए तांडव। पूरी भारत की राजनीति का पोल खोल के रख दिया इस मूवी में। लेकिन एक सीन गड़बड़ था कि नहीं था, इस ससुरे सब जानबूझ के ऐसा कर देता है सब कि मेरी मूवी का क्या हो सके, प्रचार हो सके। वैसे ही चार्ली हेब्दो करता है। ब्लास्फेमी उसे कहते हैं किसी धार्मिक रूप से वो मतलब आप हास्यास्पद कार्टून वगैरह बना सकते हैं। तो ये फ्रांस में लीगल है, तो पाकिस्तान वाला कह रहा है हम इसे इलीगल कहते हैं। अरे भैया, पाकिस्तान में बुर्का पहनना लीगल है तो फ्रांस में इलीगल है। तो तुम्हारे देश का कानून अपने देश का देखो ना, यहाँ पे पूरी दुनिया को काहे लिए लेके चल रहा है तुम। देखिए, अगर हकीकत में देखेंगे तो इन सबके पीछे तुर्की का हाथ था। तुर्की जो है अपने आप को मुस्लिम जगत का सुप्रीम पावर घोषित करना चाहता है। तो तुर्की के जहाज को लीबिया में फ्रांस के जहाज ने मारकर गिरा दिया। तुर्की का जहाज था, लीबिया के पास जा रहा था, तो फ्रांस के जहाजों ने मार के उसे एंटी एयरक्राफ्ट से मार के गिरा दिया। अब तुर्की पहले से भड़का हुआ था फ्रांस में, और पिछले साल 2020 में मौका मिल गया। उसने चार्ली हेब्दो के कार्टून के लिए पूरी तरह से इसने बवाल कर दिया। पूरे अरब जगत ने बहिष्कार करने लगा फ्रांस का। कुछ हद तक फ्रांस की अर्थव्यवस्था भी डगमगा गई थी शुरुआती दौर में, लेकिन फ्रांस को भी पता था कि ये लोग बरसाती मेढक है, भो 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 करके शांत हो जाएंगे। लेकिन इन लोग का कोई दूर तक का प्लानिंग तो होता नहीं है। अगर आप किसी भी मुस्लिम कंट्री से देख लिए या अरब जगत के किसी भी कंट्री से उनसे पूछिएगा कि आगे आपका 10 साल आगे का फ्यूचर प्लान क्या है, उनको कुछ नहीं पता है। जो ये बवाल करके रख दिया, इसमें फंस गया। इमरान खान के यहाँ पे पूरी दुनिया में बहिष्कार हुआ था, मुस्लिम कंट्री में। पाकिस्तान ने भी बहिष्कार किया था, उसका उस समय हम वीडियो बनाए हुए थे। उस समय इतना भयानक ये लोगों ने बहिष्कार कर दिया था फ्रांस का कि फ्रांस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के ऊपर जूता का ई करके पोस्टर निकाला था। और हद बेशर्मी इन लोग की देखिए कि इन्होंने अपनी संसद भवन में एक प्रस्ताव पारित हो गया कि पाकिस्तान का वह राजदूत जो फ्रांस में बैठा है उसे वापस बुलाया जाए। तो जब ये प्रस्ताव पाकिस्तान के संसद से पारित हो गया तब पता चला कि पाकिस्तान का कोई भी राजदूत फ्रांस में बैठा ही नहीं है। इन लोग का ससुरों का मुंह लजा गया। अब इसी बीच इसमें पाकिस्तान में बहुत जो बवाल हो रहा था, उसी बीच एक तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की पार्टी है। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पूरा नाम है इसका। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा धार्मिक कट्टर है। तो होता क्या है, देखिए, जो इलेक्शन होता है ना, डेमोक्रेसी, इसमें सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है ना कि मेजॉरिटी के खुश रखो, मेजॉरिटी को अपने फेवर में रख लो, हम जीत जाएंगे। तो इस चोट्टा सब मेजॉरिटी के चक्कर में कभी सिखों के ऊपर अत्याचार करेगा, कभी ईसाइयों के ऊपर, कभी हिंदू के ऊपर, कभी जैन के ऊपर, मतलब वहाँ बौद्ध के ऊपर टॉर्चर करते रहो। वहाँ पर पाकिस्तान में तो ये कोई बहुत नया बात नहीं है। तो इन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, फ्रांस को तो बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे। तो उस समय कोरोना था, तो इमरान खान ने इन लोग को समझाया कि देखो भैया 2020 है,
तो हम 2021 में फ्रांस के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लेंगे, उनके राजदूत वगैरह को बाहर निकालेंगे। तो ये शांत बैठ गया सब। और जब 2021 आया ना तो भाई साहब ये बवाल कर दिया सर, कहा सर कि तुमने बोला था 2020 में कि हम फ्रांस के राजदूत को निकालेंगे, निकालो। 2021 आ गया भाई, एकदम भयानक हो गया। 11 को पुलिस वालों को ही कैप्चर करके लेके चले गए थे सब तरीके लबैक वाले, बाद में उन्होंने छोड़ दिया उसको। अब इमरान खान दोनों डबल समस्या में पड़ गए कि ऐसा मैटर जो पूरी दुनिया भुला चुकी है उसमें किसी राजदूत को लौटा देना मतलब अपने रिश्ते को खराब करना है। लेकिन ये लोग सच में सुधर नहीं रहे। और यहाँ पर अभी ये तहरीके लबैक पार्टी जो है वहाँ पर, इसको काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड मिल रहा है वहाँ पर प्रचार। छोटी मोटी पार्टियाँ क्या चाहती हैं, उल्टा सीधा बयान दे दो, ये कर दो, ताकि न्यूज़ में रहें हम, ताकि अगली बार में ये हो सके। ये लोकतंत्र में ये बहुत खराब खेल होता है। किक आउट द फ्रांस एम्बेसडर, फ्रांस के राजदूत को बाहर निकालो। अब बताइए, फ्रांस के राजदूत को बाहर निकाल देने से इनका समाधान हो जाएगा? कोई समाधान नहीं होने वाला है। ये लोग रैली पे रैली करते जा रहे हैं। अब ये देखिए, ये रैली में ये बेचारा बचवा है, इसको क्या पता है कि राजदूत क्या चीज़ होता है? कोई पता नहीं है। लेकिन फ्रांस के राजदूत को बाहर ले जाएंगे हम। ये देखिए, इसको कुछ पता नहीं है। बाबू लोग, तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ। अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा। लो तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ न होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तू, बकलोल कहीं का। बताइए, ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का। बैनर से छोटा बेचारा ये है, क्या कीजिएगा। 18-19 को पैदा होने से तो कोने काम आएगा से, कोनो बर्तन धोएगा, कोनो बकरी काटेगा, कोनो पंचर साट, एक दो गो रहे सब तब ना आदमी बहुत बेहतरीन नाम रखता है। इन सोच रहे इनको नामों कौन सी होगा, छोटका मझिला पत्रकार, यही सब करेगा सभी। पाकिस्तान की सरकार को भी वहाँ के आवाम को समझाना चाहिए कि देख बाबू, अगर फ्रांस के राजदूत को हम लौटा दिए तो चलो, क्या अगले दिन अमेरिका में भी ऐसा कार्टून बनेगा तो अमेरिका के राजदूत को भी बाहर निकाल दो, रूस के राजदूत को बाहर निकालो, चीन के राजदूत को बाहर निकालो। पता चला पूरे दुनिया के राजदूत को निकालो तो खाओगे तुम लोग कौन सी? तो सोचा तुमने कि सही से रोटी चावल नहीं मिलता, उस पर से नफासत देखो इतना। और फ्रांस ने तो अपने यहाँ अपने एडवाइजरी जारी कर दिया है कि जो भी लोग फ्रांस में बिजनेस करने के लिए गए हैं, वो 4000 के लगभग लोग हैं, वो वापस आए। और फ्रांस ने अपने दूतावास में राजदूत को छोड़ा है, वहाँ पे लगभग 15 जो डिप्लोमेट होते हैं, राजनयिक होते हैं, उन्हें वापस बुला लिया है। और अब तब हुआ है पाकिस्तान के असेंबली में भी ये प्रस्ताव गया है कि राजदूत को निकाला जाए कि नहीं निकाला। बताइए, ये मैटर, धार्मिक मैटर को राजनीतिक मैटर बना दिया है यहाँ पर। और यही वजह है कि पाकिस्तान बर्बाद हुआ वहाँ पर। अगर फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान लौटा देता है तो एकदम रिश्ते खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का कोई राजदूत फ्रांस में बैठा नहीं है। एक ही रास्ता है, यही राजदूत। अगर इसको भी लौटा देंगे तो पूरे रिश्ते खराब हो जाएंगे, पूरी दुनिया में इनका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। और ट्रेड में तो इन्हीं लोग को फायदा होता था, फ्रांस को ये ज़्यादा बेच पाते थे। ट्रेड में लॉस अलग हो जाएगा इन लोग को, पाकिस्तान वाले को। वैसे भी इनकी अर्थव्यवस्था कर्जा के दौर पे चल रही है यहाँ पर। और ये सब को देखते हुए फ्रांस ने भी इन लोग को चिपका दिया है। क्या कहा है कि फ्रांस ने पाकिस्तान को दिया था मिराज 2000 जहाज। ये मिराज 2000 जहाज भारत के पास भी बहुत ज़्यादा संख्या में है। जहाज का नाम है, ये संख्या नहीं है, 2000 मॉडल नंबर है यहाँ पर। ये जहाज बड़ी पुराने हैं, लेकिन उस समय के बहुत घातक थे। आज यही वो मिराज जहाज है जो कारगिल की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो फ्रांस ने कह दिया कि देखो भैया, ये जो मिराज जहाज है, इसका जितना पार्ट पुर्जा है, ये पार्ट पुर्जा अब हम नहीं देंगे, तुम लगा लो। तो ये बेचारा इमरान खान ने चाइना को बोला कि हमारा पार्ट पुर्जा आप दे दीजिए। तो चाइना ने कहा ठीक, हम दे देंगे। तो पाकिस्तान के पायलट ने कहा कि ना, हम ना उड़ाएंगे। सोचा चाइनीज पार्ट पुर्जा रास्ता में बंद हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। फंस गया, इनका डिफेंस सिस्टम भी फंस गया यहाँ पर। क्या होगा देखिए, जब कभी पंचर साटने वाले लोग रफाल बनाने वाले लोग को चैलेंज करेंगे ना, तो यही होगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान इनको मीट काटने में होता है। सोच रहा कुछ नहीं मिला तो बकरी लेके 4 जगह काटने लोगों। और ये लोग चैलेंज कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े जहाज एयरबस बनाने वाली कंपनी को। हद होती है इन लोग की। देखिए, पता नहीं सोच रहा कोने नशा में रहता है। फ्रांस से संबंध टूटने में ना इनको एक और जबरदस्त घाटा लगेगा, GSP प्लस स्टेटस का। इस स्टेटस को रखने वाले देशों को यूरोपीय यूनियन में आराम से व्यापार करने के लिए सामान बेचने की छूट होती है। और अगर फ्रांस से रिश्ते टूटे तो ये लोग अपना सामान भी यूरोपीय यूनियन में नहीं बेच पाएंगे। और यूरोपीय यूनियन में नहीं बेच पाने के बाद और भी इन्हें घाटा लगेगा, क्योंकि ये हर जगह से कर्जा लेके बैठे हैं। सऊदी अरब से लिए हैं, UAE से लिए हैं, चाइना से लिए हैं, वर्ल्ड बैंक से लिए हैं। देखिए, वर्ल्ड बैंक जो होता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका पूरा नाम होता है। तो वर्ल्ड बैंक जो होता है, वर्ल्ड बैंक कभी भी आपको लॉन्ग टाइम के लिए कर्जा देता है, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं। ये क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से, तो याद रखिएगा यहाँ पे कि ये हमेशा लॉन्ग टर्म का कर्जा देता है, 15 साल, 20 साल, 30 साल के लिए। और ये किसी न किसी डेवलपमेंट के लिए देता है वर्ल्ड बैंक। जबकि IMF इससे उलट है। IMF जो होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देता है, 1-2 साल के लिए देगा, 3 साल के लिए देगा। और ये कब देता है? जब आपका लेन देन बिगड़ जाता है। तो लेन देन जो बिगड़ जाता है ना, इसे कहते हैं हस्तांतरण। तो ये जब ये बिगड़ जाता है ना, कैश डिपोजिशन बिगड़ जाता है, तो IMF शॉर्ट टाइम के लिए देता है। अब बताइए,
किसी ने इससे भी कर्जा ले रखा है, इससे भी ले रखा है, अब कहाँ जाएगा? तो थर्ड नंबर पे इन लोगों ने कर्जा लिखा है पेरिस क्लब से। अब सोचिए, जिस कंपनी का नाम तक नहीं सुने हैं आप लोग, वहाँ से ही ससुरा कर्जा लेके बैठा है सब, पहुँचा हुआ फकीर है सब यहाँ पर। और अगर फ्रांस से रिश्ता पकड़ा ना तो ये पेरिस क्लब वाला अपना $11 बिलियन का इनसे कर्जा वापस मांगेंगे सब, तो इनको सब चीज़ बेचना पड़ जाएगा अपना। देखिए, पाकिस्तान के जो जालीदार लुंगी छाप मौलाना हैं, उनको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि पाकिस्तान के लिए फ्रांस कितना जरूरी है। देखिए, ये यूरोपीय यूनियन है, यूरोप वाले अपना एक यूनियन बना के रखे हैं, ये अपने यूनियन के हिसाब से ही काम करते हैं, जो यूनियन से पास होता है वही करते हैं। इन लोग का बहुत तगड़ा है यूनियन, ये यूरोपीय यूनियन। इस यूरोपीय यूनियन में ब्रिटेन भी था, लेकिन ब्रिटेन इस यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया है। अब बात आती है, अब इसमें पावरफुल बचा कौन? तो इस यूरोपीय यूनियन में अब पावरफुल बच गया है तो केवल और केवल फ्रांस बच गया है, क्योंकि फ्रांस अब एकमात्र यूरोपीय यूनियन का देश है जिसके पास वीटो पावर है, वो किसी भी प्रस्ताव को यूएनओ में जाके रोक सकता है। इसलिए अभी जो बचे हुए यूरोपीय यूनियन के देश हैं वो ज्यादा संबंध बनाना चाहते हैं सब फ्रांस के, क्योंकि यूरोपीय यूनियन वालों को पता है कि इसके पास वीटो है, अस्थायी सदस्य है, सेना में पावरफुल है, कभी भी हमें जरूरत पड़ेगा तो फ्रांस हमारा साथ देगा, वो साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ब्रिटेन तो अलग हो गया है। अब बताइए, इन पाकिस्तान वालों का यूरोपीय यूनियन में कर्जा ले रखा है इन्होंने, यहाँ पर ये व्यापार ज्यादा करते हैं और ऐंठे हुए हैं ससुरे फ्रांस से। फ्रांस का राजदूत ये लौटाएंगे तो ये यूरोपीय यूनियन पे दबाव बनाएगा कि इससे सामान मत लो, प्रतिबंध लगा दो। इससे ससुरा खाए पिएगा सब कहाँ पे? और इसी का तो इंतजार कर रहा है चाइना। चाइना तो ससुरा इन लोग को ऐसा ना भिखारी बना देगा ना, 1 रुपया फ्री नहीं देता है, सब चीज़ कर्जा में देता है। तो जाके वहाँ से ले लो ना, चाइना में सामान बेच दिया आप। CPEC सड़क बनाए, GDP से ढेर पैसा उसी में लग गया। तो पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है भैया, यूरोपीय यूनियन में उनको टक्कर देना फ्रांस को बहुत ज़्यादा घातक हो जाएगा। और हमारे लिए तो अच्छा है भैया, तुम लड़ते रहो, हम लोग को क्या दिक्कत है? फ्रांस में तो हमारे वायुसेना प्रमुख फ्रांस के दौरे पर गए हैं और अभी 6 ठो और राफाल आ गया यहाँ पर, अभी और राफाल आने वाला है, सोचिए। और पाकिस्तान के लोग, आप इस गलतफहमी मत रहिए कि हमारा इसमें कोई मतलब हम लोग का इसमें कोई योगदान है। आपके यहाँ जो भी खरमंडल मचा है ये वहाँ के जालीदार लुंगी छाप मौलानाओं की वजह से हुआ है। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि फ्रांस का गला काट दो, इसका गला काट दो। हमारे लिए सबसे पहले हमारा देश होता है, देश के बाद हम समाज देखते हैं, इंसानियत देखते हैं और बाद में हम धर्म देखते हैं। आप लोग की तरफ नहीं कि अपने धर्म लो बाकी सबको काट डालो, ये सब नहीं होता हम लोग के लिए। हम लोग मत सोचिएगा कि हम यहाँ पे, हम तो भारत सरकार से कहते हैं कि पाकिस्तान को टेंशन देना है ना तो जोधपुर के पास यहाँ फ्रांस को कुछ 6 महीना के लिए वायुसेना का अड्डा दे दीजिए। इससे चुरा टेंशन से मर जाएगा सब पाकिस्तान वाले कि वहाँ से भगाए तो इससे चुरा खोपड़िया पे ले आकर बैठा दिया हम लोग को। पाकिस्तान जो अपने धर्म को बहुत आगे बढ़ा रहा था ना, इन लोग को अपने धर्म लेके डूब जाएगा। वहाँ इन मौलानाओं का बोलबाला हो गया है। हम आपको इनकी हकीकत बताते ये कितने पढ़े लिखे होते हैं। 5 रुपया फीस देकर मदरसा में पढ़े हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर आपका बेटा पान खाएगा तो आप अपने बेटा को क्या कहिए? शाबाश बेटा पान खाया है, थूको थूको। हम कटोरा लाते हैं, थूको। आप 2 तमाचा मारिएगा, साला पान खा के क्यों आया है। लेकिन ये लोग, इन लोग को अगर घर बुलाइएगा ना तो सब मौलाना पान खा के आएगा। थूकने के लिए आओ अस्सलाम वालेकुम, थूकने के लिए जाइए तो चलम की थूक के कहेगा कि हाँ हाँ अब क्या काम है। अरे यार, तुमको डिसिप्लिन नाम का चीज़ नहीं है। एक टीचर के पोस्ट पे हो ना, तो टीचर को क्या पान फूंक के जाना चाहिए, सिगरेट फूंक के जाएगा? नहीं, वहाँ इन लोग को नहीं समझ में आएगा। सब पान खाएगा वहाँ पे, क्या संस्कार सिखाएगा, यही होगा। और हर बात पे देखो, इन लोग को समझ में आता है कि दुनिया जो है ना फ्री फायर है, PUBG है और ऊपर वाला अल्लाह बैठ के खेल रहा है, हम सब लोग ऐसे ही से मरा रहे हैं। कोनो बात पे कहेगा सब जो करता है अल्लाह की मर्जी से करता है। तो पाकिस्तान में जो बर्बादी हो रही है ना, अल्लाह की मर्जी से हुई है। 1971 में जो तुम्हारे 93,000 फौज हारी थी ना, अल्लाह की मर्जी से हारी थी। 2014 में मोदी जी जीते ना, अल्लाह की मर्जी से जीते। सर्जिकल स्ट्राइक पे ठोकाए, अल्लाह की मर्जी से। एयर स्ट्राइक में ठोका है, अल्लाह की मर्जी से। कहो, हर बात में अल्लाह की मर्जी से बोलता है सब। NRC भी आ रहा है ना, तो किसके मर्जी से? पत्ता भी नहीं हिल सकता है बिना अल्लाह की मर्जी के। तो NRC भी आ रहा है अल्लाह की मर्जी से, CA भी आ रहा है उसी की मर्जी से, और ये कोरोना भी आया अल्लाह की मर्जी से। हद है यार। जो अच्छा चीज़ होता है उस पर ये लोग बोलते हैं कि अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, और जो गलत चीज़ होता है वो बोलेगा सर कि हम लोग की मर्जी से होता है। अगर हर काम भगवान की मर्जी से हो या हर काम अल्लाह की मर्जी से हो तो हमरा को कोई क्यों नरक में डालेगा? हम किसी को गोली मार देंगे, भगवान हमको नरक में डालेगा कि खान साहब तुम गोली मारे थे। हम कहेंगे हम क्या मारे थे? आप ही का तो मौलाना सिखाया था कि हर काम अल्लाह की मर्जी से होता है, आप जाइए नरक में, हमको क्या डाल रहे हैं आप? हर बात पे ये लोग को देश डुबा देगा सभी सब। माथा इस कौन कहाँ करता है सब समझ में नहीं आता यार। 5 रुपया फीस दे के पढ़िएगा तो यही होगा ना। शिक्षा
सस्ती होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी सस्ती कर दी जाएगा ना तो यही हाल हो जाएगा। अब देखो भाई, पाकिस्तान वाले मौलाना साहब लोग, आप लोग को हम कैसे समझाएं, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी यही होता है। जब इंसान असहाय हो जाता है ना तो खुद को तसल्ली देने के लिए कहता है कि सब तो किस्मत का खेल है, सब ऊपर वाला। देखो भाई, ऊपर वाला भी क्या करता है ना, हम लोग को बुद्धि दे दिया, समझदारी दे दिया, इंसान को सबसे बुद्धि में श्रेष्ठ बनाया, उसके बाद कहा कि तुम अपने से डिसाइड करो ना कि क्या सही है और क्या गलत है। अब हर चीज ऊपर वाले को छोड़ देना कि जहाज भी वही लैंड करा रहा है, बाकी एयर इंडिया को ऊपर रखा है, इंडिगो को उड़ा रहा है, स्पाइस जेट को उड़ा रहा है, ये सब वो थोड़ी कर रहा है, ये तो सब आदमी ना कर रहे हैं सब। इसको हर चीज उस पर थोप देना ये गलत है। तब तो पता चला सुप्रीम कोर्ट में किसी का मुकदमा है, कहिए महाराज इसको क्या सजा सुना रहे हो, सब ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है। तो थोड़ा सा मॉडर्न लाइए, खुद में शिक्षा लाइए, ताकि सारे अच्छा लगे। मेरी बात आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन हम बोल ही रहे हैं आपको बुरा लगने के लिए। अब सुधर जाइए तो हमको बोलने की क्या जरूरत है। अब बहुत सारे हिंदुस्तान के लोग को भी बुरा लगता है, तो भाई ऐसे लोग जो बुरा लगता है उनको हम क्या बोलेंगे, हम बोल देंगे तो आपको बुरा लग जाएगा फिर। तो ये आप लोग समझिए, शिक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है। शिक्षा से दूर रहेंगे तो यही हाल होगा, अपने भी डूबिएगा, देश को भी डुबाइएगा। इसलिए पढ़िए लिखिए, थोड़ा अपडेट कीजिए खुद को। खैर, पाकिस्तान कुछ मूड बनाए या ना बनाए, फ्रांस ने तो पूरी तरह से पाकिस्तान को तलाक दे दिया है। तलाक तलाक तलाक। अब आप जाके यूरोप वालों से हलाला कराइए, अपना कोगो से हलाला कराते हैं, फिर अपने देश को बचाइएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक गॉड या खुदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है जो हमको हिंदुस्तान में पैदा करके भेजे, वरना इन जाहिलों की भीड़ में जाते मर जाते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यही होती है नॉलेजेबल वीडियो। मुझे इस कंट्रोवर्सी के बारे में पर्सनली ज्यादा नॉलेज नहीं थी, पर यह वीडियो देखने के बाद मुझे हर चीज की नॉलेज लग गई है। और खान सर ने पाकिस्तान को जो इस वीडियो में धोया है वो तो हमेशा के लिए याद रहेगा। इसलिए मुझे लगता है कि खान सर इज द बेस्ट, उनसे ऊपर कोई नहीं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।